हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिलाल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोग्राफी की बेसिक्स। और हम इन पर्टिकुलर जो है फोकस करना चाह रहे हैं कि जो कीज़ की हम बात करते हैं, जैसे प्राइवेट की, पब्लिक की क्रिप्टो के अंदर, तो वो की जो है वो उसका क्या मकसद होता है। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है उसमें क्या होता है। हम यहाँ पर देख हमारे पास जो है यूज़र है एलिस और एक यूज़र है बॉब। ठीक है। और एलिस जो है वो मैसेज भेजना चाह रही है हेलो बॉब को। अब नॉर्मली हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज जो है जब वो ट्रांसफ़र होगा तो वो मतलब पब्लिक डोमेन, ये मतलब प्राइवेट डोमेन्स हैं, आप अज्यूम कर लेंगे ये दोनों के फ़ोन्स हैं जिसके अंदर व्हाट्सएप है फॉर एग्ज़ाम्पल। और हम चाहते ही हैं कि जब हम ये मैसेज ट्रांसफ़र करें वो अपने व्हाट्सएप से भेजे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इंटरनेट से होके जाएगा। तो उसको बीच में जो है वो कोई इंटरसेप्ट करके उसको पढ़ ना सके। मतलब आप प्राइवेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप ये तो नहीं चाहते कि बीच में पूरी दुनिया आपके मैसेजेस पढ़ती रहे। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास मतलब व्हाट्सऐप की असम्पशन मतलब एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप ये मैसेज भेजेंगे तो नॉर्मली एलिस जो है वो उसको एन्क्रिप्ट करके भेजेगी। वो जो है वो व्हाट्सऐप के सर्वर पे जाएगा, सेंटर में, पब्लिक डोमेन में। व्हाट्सऐप जो है उसको डिक्रिप्ट करेगा और उसके बाद जो है वो उसको दोबारा एन्क्रिप्ट करके बॉब को भेज देगा। तो नॉर्मली अब आपने देखा होगा बहुत सी ऐप्स जो हैं उनके ऊपर लिखा हुआ आता है, व्हाट्सऐप के अंदर भी लिखा हुआ आता है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। ज़ूम जो है उसके अंदर भी लिखा हुआ आता है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से मतलब लोगों ने कहा कि इवन अगर आपका वो सर्वर के ऊपर जो है वो जाता है सेंटर में, पब्लिक डोमेन में, और सर्वर उसको स्टोर करता है, तो अगर आपका सर्वर वो हैक हो जाता है या इवन मतलब वो जो कंपनी है जिस तरह व्हाट्सऐप है, वो आपके मैसेजेस को आगे मतलब गवर्नमेंट को दे देती है, गवर्नमेंट को अगर चाहिए, या वो किसी को सेल कर देती है जो भी, तो वो आपके पास एक जो है वो सेंट्रल पॉइंट आ जाता है, जहाँ पर आपका मैसेज जो है वो अवेलेबल है पब्लिक को। तो नॉर्मली अगर आप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप चाहते हैं कि आपका मैसेज जो है वो सिर्फ़ इस एंड पॉइंट पे जाकर डिक्रिप्ट हो। बीच में जो है वो कोई उसको डिक्रिप्ट ना कर सके। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें किस तरह होता है। अब इसमें हमने अज़्यूम किया कि जी एलिस जो है उसके पास की है ए और बॉब जो है उसके पास एक प्राइवेट की है बी। अब ये दोनों की कीज़ प्राइवेट हैं। अब अगर उन्होंने इनिशियली जो है वो अपनी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करनी है तो वो किस तरह करें? क्योंकि एलिस को तो बी नहीं पता और बॉब को ए नहीं पता, तो वो किस तरह करेंगे? उस केस में होता ये है कि हमारे पास नॉर्मली जो है पब्लिक डोमेन के अंदर भी एक की होती है, जिसको जो है दोनों एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एलिस भी कर सकती है, बॉब भी कर सकता है। इस की को हम कह देते हैं जी। नॉर्मली एक और नंबर भी होता है और यहाँ पे हम मॉडुलो अरिथमेटिक करते हैं, हम इसको सिंपल कर लेते हैं, हम उसकी मैथ में नहीं जाते। हम सिंपली ये कह देते हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सही है। अब उसमें क्या होगा कि ये जो जी है ये दोनों को अवेलेबल है, तो एलिस जो है वो भी ये जी ले लेगी और बॉब जो है वो भी ये जी ले लेगा और वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी अपनी प्राइवेट कीज़ के साथ। तो एलिस के पास यहाँ पर आ जाएगा ए जी और बॉब के पास यहाँ पर आ जाएगा बी जी। ठीक है, अब दोनों के पास ये आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि एलिस जो है वो ये ए जी जो है वो ये भेजेगी बॉब को और बॉब जो है वो ये बीजी भेजेगा एलिस को। ठीक है। अब क्योंकि एजी जो है ए जो है वो सिर्फ एलिस को नोन है और अगर वो ये एजी आप ट्रांसफ़र करें भी पब्लिक डोमेन के ऊपर तो उसको कोई जो है वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ए किसी को नोन नहीं है। सिमिलर फॉर बीजी। ठीक है। अब यहाँ पर एलिस के पास एजी बॉब के पास एजी आया, बॉब ने उसको अपनी की के साथ मल्टीप्लाई किया तो बॉब के पास क्या आ गया, ए बी जी। ठीक है। सिमिलरली एलिस को जो है बॉब ने बीजी ट्रांसफ़र किया, बॉब ने उसको अपनी की के साथ मल्टीप्लाई किया तो एलिस के पास क्या आ गया, ए बी जी। ठीक है। अब दोनों के पास सेम कीज़ आ गई हैं जो कि मतलब विदाउट नोइंग ए और बी। ठीक है। अब क्या होगा, अगर एलिस अब ये हेलो भेजेगी तो वो इसको डिक्रिप्ट करे, उसको इनक्रिप्ट करेगी इस एबीजी की के साथ और फिर जब वो बॉब के पास आएगा मैसेज तो बॉब जो है वो उसको डिक्रिप्ट करेगा एबीजी के साथ और अब जो है वो दोनों के दरमियान एक सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश होगी और दोनों जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और बीच में जो है वो उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। अब अगर एलिस उसको भेजेगी इनक्रिप्ट करके डाटा तो वो बीच में फ़र्ज़ करें हेलो जो था वो एक्स ए टू जेड वटेवर वाई बन गया
और यहाँ पर जब बॉब उसको दोबारा ABG से जो है वो डिक्रिप्ट करेगा तो इसके पास दोबारा यहाँ पर हेलो आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो ये सिंपल सा एल्गोरिदम है, इसका नाम है डिफ़ी हेल्मन, ठीक है? और ये जो है क्या कहते हैं, एज़ इट इज़ जो है वो यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें जो है वो मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो क्या कहते हैं, मतलब अगर सर्वर बीच में है तो आप इनक्रिप्ट करके सर्वर को भेजेंगे। उसी तरह अगर बीच में एक मैलिशियस एंटिटी आ जाती है और वो जो है वो पोज़ करती है कि वो बॉब है, तो अपनी की यूज़ करते हुए जो है वो इसके साथ भी एक चैनल क्रिएट कर लेगी, बॉब के साथ भी एक चैनल क्रिएट कर लेगी और वो जो है बीच में उसको इंटरसेप्ट कर सकती है सारे मैसेजेस को। तो नॉर्मली जो है वो डिफ़ी-हेल्मन का एक डिफरेंट फ्लेवर जो है वो यूज़ होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए। लेकिन इस केस में जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास सिर्फ़ एक की थी और बेसिकली जो है फिर हम उसको पब्लिक की के साथ मिला के जो है, जो कि कॉमन थी, मतलब दोनों की अपनी-अपनी नहीं थी, वो एक कॉमन की थी जो कि नोन थी। और फिर हम जो है वो ये सिक्योर चैनल एस्टेब्लिश करते हैं। अब हम आगे चल के देखते हैं कि जो पब्लिक और प्राइवेट की है उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब अगर हम उसी प्रोसेस को आगे लेकर चलें और अब हम आते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, जिसमें आपके पास जो है वो पब्लिक प्राइवेट 2 कीज़ आ जाती हैं, की पेयर आ जाता है। और फिर हम वही सिनेरियो दोबारा ले लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास प्राइवेट के अंदर जो है यूज़र है एलिस, मैसेज उसने भेजना है हेलो। और अब जो है एलिस के पास जो है वो 2 कीज़ हैं, एलिस के पास एक ए प्राइवेट की है और एक जो है वो ए पब्लिक की है। सिमिलरली बॉब के पास जो है वो एक बी प्राइवेट की है और बी पब्लिक की है। अब जो पब्लिक कीज़ हैं वो पब्लिकली नोन है, ठीक है? वो आपकी जो पब्लिक डोमेन है उसके अंदर अवेलेबल है। मतलब एलिस की जो पब्लिक की है वो बॉब को भी विज़िबल है और बॉब की जो पब्लिक की है वो एलिस को विज़िबल है। अच्छा, अब जब ये की पेयर की हम बात करते हैं तो नॉर्मली जो प्राइवेट की है, जो पब्लिक की है वो प्राइवेट की से डिराइव की जाती है। तो ये प्राइवेट की जो है ये बेसिकली इस केस में जो है सिर्फ़ एलिस को नोन है और ये जो है मतलब एलिस ने कभी रिवील नहीं करनी किसी को भी, ठीक है? और सिमिलरली जो बॉब की प्राइवेट की है। और जो पब्लिक की है वो उससे डिराइव्ड है, लेकिन आप पब्लिक की को लेते हुए उससे प्राइवेट की नहीं निकाल सकते। मतलब ये जो है ये क्रिप्टोग्राफिकली या मैथमेटिकली सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है इस वक़्त। क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं आ जाएँ तो वो शायद इसको स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइन किए जाएँ तो शायद इसको क्रैक कर सकें, लेकिन फ़िलहाल जो है वो अगर आप 256 बिट की यूज़ करते हैं तो वो जो है वो पता नहीं मिलियंस ट्रिलियन पता नहीं कितने सालों में जो है आप जाके उसको ब्रेक करेंगे। तो वो ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस तरह हैं कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास ये मैसेज था हेलो, और अगर आप इसको मतलब एलिस जो है वो इसकी बॉब की पब्लिक की लेके अगर उसको एन्क्रिप्ट कर देती है, तो वो आपके पास ये एन्क्रिप्टेड मैसेज जो भी गिबरिश जो है वो आ जाती है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद जो है अगर आपने उसको डिक्रिप्ट करना है तो अगर आप वो बॉब जो है वो अपनी प्राइवेट की अगर यूज़ करेगा तो वो उसको डिक्रिप्ट करके उसके पास दोबारा हेलो आ जाएगा। तो इस केस में जो है अगर एलिस जो है वो उसको बॉब की पब्लिक की यूज़ करते हुए जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, मैसेज सेंड करती है, तो इस केस में जो है उस मैसेज को सिर्फ़ बॉब डिक्रिप्ट कर सकता है क्योंकि बॉब की प्राइवेट की जो है सिर्फ़ बॉब को नोन है। सेकंडली हम ये देखते हैं कि अगर जो है बॉब फ़र्ज़ करें, अब वो इस केस में अगर मैसेज भेजता है और वो अपनी प्राइवेट की से जो है वो उसको एन्क्रिप्ट करता है, तो उस केस में भी वो दोबारा गिबरिश बन जाएगा। लेकिन आप जो है उसको बॉब की पब्लिक की यूज़ करते हुए जो है डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब उस केस में आप कहेंगे कि जी इसका क्या फ़ायदा हुआ? मतलब पब्लिक की तो सबको अवेलेबल है। लेकिन इस केस में ये है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आप ये बॉब की पब्लिक की यूज़ करते हैं और वो मैसेज डिक्रिप्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैसेज जो है सिर्फ़ बॉब ने भेजा हो सकता है, ठीक है? तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक ऑथेंटिकेशन बन जाती है कि क्योंकि ये बॉब की प्राइवेट की सिर्फ़ बॉब को नोन थी और हमने बॉब की पब्लिक की यूज़ करते हुए इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लिया है, तो ये जो मैसेज है ये सिर्फ़ बॉब को नो ये जो मैसेज है ये सिर्फ़ बॉब ने भेजा हो सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं मतलब अगर इसी तरह हमने डिस्कस कर लिया बेसिकली अगर एलिस ने ये मैसेज जो है वो बॉब को भेजना है तो वो क्या करेगी, वो इस हेलो को जो है वो बॉब की पब्लिक की से डिक्रिप्ट वो इनक्रिप्ट करके भेज देगी और बॉब जो है वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करते हुए जो है वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। लेकिन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि फ़र्ज़ करें
अब जो है उसने एलिस जो है, अगर उसने ये मैसेज जो है वो बॉब को भेजना है, तो वो अगर ऐसा करे कि वो पहले जो है उस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से जो है इनक्रिप्ट कर दे, ठीक है? और उसके बाद जो है वो उसको बॉब की बॉब की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दे और फिर वो बॉब को सेंड कर दे। तो इस केस में क्या होगा कि बॉब पहले जो है अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा और वो जो है वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है? मतलब अपनी जो की पेयर वाली जो एन्क्रिप्शन थी वो ख़त्म कर देगा। उसके बाद जो है बॉब, क्योंकि एलिस ने जो है उसको अपनी प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट किया था, उसके बाद वो बॉब जो है वो एलिस की पब्लिक की यूज़ करते हुए जो है उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो इस केस के अंदर जो क्या होगा कि एक तो मतलब उसको पब्लिक डोमेन के अंदर उस मैसेज को कोई नहीं डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकता, उसको सिर्फ जो है वो अम, बॉब डिक्रिप्ट कर सकता है। और दूसरा जो है आपके पास ये श्योरिटी आ गई कि वो मैसेज जो था वो सिर्फ और सिर्फ एलिस भेज सकती है, क्योंकि एलिस के पास जो है उसकी प्राइवेट की है। तो अगर अब हम इसको क्रिप्टो की सेंस में आकर देखते हैं तो ये बात यहाँ पर आ जाती है, जिस तरह हम कहते हैं जब आप ट्रांजैक्ट करते हैं तो ट्रांजैक्शन को आप साइन करते हैं। हमने बिटकॉइन वाली वीडियो में बात की थी, और वो जो साइन आप करते हैं वो आप अपनी प्राइवेट की से करते हैं। तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ जो है वो साइनिंग वाला प्रोसेस हो गया। तो ये बेसिकली ब्यूटी है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की, क्योंकि इसमें आप ये जान सकते हैं कि जो मैसेज का ओरिजिनेटर था वो असल में वही है जो वो क्लेम कर रहा है। और सेकेंडली जो है आप इस तरह क्या कहते हैं इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब इसके अंदर वॉलेट के अंदर इसके साथ वॉलेट के साथ इसका क्या लिंक है, सीड फ्रेजेस के साथ जो है वो आपकी ये जो प्राइवेट की है उसका क्या लिंक है, ये हम देखेंगे फिर एक और वीडियो में। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने जो है वो क्रिप्टोग्राफी की बेसिक्स डिस्कस किए हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की भी और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की भी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।